हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है पार्ट नंबर डी यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेक्स्ट एक्सरसाइज में। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वो इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज हम यहाँ पे ये पार्ट डिस्कस करेंगे और ये है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, और हमने यहाँ पे इसको बैलेंस करनी है ये इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी ये है हमारे पास है वर्ड इक्वेशन, और हम यहाँ पे इसकी स्केलेटल इक्वेशन यहाँ पे पहले लिखते हैं। यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड वी नो, तो इसको हम लिख सकते हैं BaCl2। ये है बेरियम क्लोराइड, और इस ये है पोटेशियम सल्फेट वी नो K2SO4 which gives barium sulfate, है BaSO4, और प्लस है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड विच इज़ इक्वल टू KCl। तो इसको अब ये है हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट को असाइन करते हैं एक स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम यहाँ पे चूज़ ए करेंगे, ए टाइम्स BaCl2 और प्लस, और इसके लिए हम बी चूज़ करेंगे, बी टाइम्स K2SO4 विच गिव्स, और इसके लिए हम सी यहाँ पे चूज़ करेंगे, सी टाइम्स BaSO4, और प्लस इसके लिए हम डी यहाँ पे यूज़ करेंगे KCl, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हम सबसे पहले यहाँ पे इसको लेते हैं बेरियम को। हम यहाँ पे लेंगे बेरियम, और ये है Ba इसका सिंबल, और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास एक ही है, 1 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए, और यहाँ पे नहीं है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी है ये, लेकिन एक ही है, 1 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू सी। इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पे लेंगे सल्फेट को, और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे है SO4, एक ही है, 1 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू बी। और अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे है SO4, एक ही है, 1 इंटू सी विच इज़ इक्वल टू सी। इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमने लिया है पोटेशियम को और के। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है के, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये 2 इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 2b। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे है 1, 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू डी। दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन को। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो Cl2 यहाँ पे 2 है, 2 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 2a। एंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास एक है, 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू डी। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, जब हम देखेंगे तो a इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ये है a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू सी, तो ये तीनों बराबर है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये रिलेशन 2b इज़ इक्वल टू d, और यहाँ पे है 2a इज़ इक्वल टू d। इसका मतलब ये है राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन दियर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। हम ये यहाँ पे लिखेंगे 2b इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स a, यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट, यहाँ पे भी b इज़ इक्वल टू a ही के बराबर आएगा। ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे आया है b इज़ इक्वल टू a। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2a इज़ इक्वल टू d, d इज़ इक्वल टू a के बराबर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे c इज़ इक्वल टू 1। जब हम c चूज़ करेंगे 1 के बराबर, इसका मतलब ये है a इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1, b इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास d का वैल्यू आएगा। हमारे पास आएगा d इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स a, और a की जगह पुट करेंगे 1, विच इज़ 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल 2। तो हमारे पास d का भी वैल्यू आया है, यहाँ पे d का वैल्यू जो आया है वो आया है 2 है। Putting all these values in this equation, we get the required balanced chemical equation. यहाँ पे a की जगह हम 1 लिखेंगे, हमारे पास आएगा BaCl2 प्लस b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1, हमारे पास आएगा K2SO4 विच गिव्स, और यहाँ पे है c की जगह हम यहाँ पे पुट 1 करेंगे, तो हमारे पास आएगा BaSO4 प्लस, और यहाँ पे है d, और d की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 2, वी गेट 2 टाइम्स KCl।
सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.